स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग बहुत सारा इसका एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं और 8.1 प्रश्नवाली का हम लोग 1 नंबर से 7 नंबर तक पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 7 नंबर तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे गुरुजी, 8 नंबर की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को दिखाई देता होगा, हम बड़ा कर देते हैं एक बार, है ना। अच्छा होगा, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को, जो यदि कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का। ये दिया हुआ है, बोल रहा है ये बराबर है इसका, ये जांच करने के लिए बोल रहा है। आपको बताना है या नहीं बताना है आपको। तो हम लोग बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो देखिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो सीखते आए हैं गुरुजी शुरू से, हम लोग उस पर टिके रहेंगे। लाल कक्का है ना, बेस्ट फॉर्मूला है ना, बेस्ट एवर फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बना लिया हम लोग गुरुजी, सबसे पहला काम। मत सोचिएगा ज्यादा क्या है नहीं है, एकदम आसान मेथ है ना। देखिए क्या बोल रहा है, कोट ए, इसका मतलब क्या, हम लोग को थीटा जो है वो ए में रखना है। थीटा का रखना है सर जी, ए में रखना है। समकोण त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का बी। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने क्या क्या बोले थे आप लोग को, हम बताया सर जी कर्ण, और थीटा के सामने वाला को हम क्या बताया सर जी आप लोग को, लंब। जो बच गया वो क्या है गुरुजी, आधार। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को, पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए बराबर 4। क्या लिखा हुआ है गुरुजी, 3 कोट ए बराबर 4। 3 कोट ए बराबर में 4 दिया हुआ है। तो ये 3 गुना कोट ए है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 4/3। यहां तक कर लिए हम लोग काम, बोलिए हाँ। अब आ जाते हैं हम लोग अपना फेवरेट फॉर्मूला पे, लाल कक्का। लाल कक्का पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं गुरुजी, लाल कक्का पे। क्या बोल रहा है हम लोग को, कोट ए। कोट ए कैसे जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। कोट थीटा के लिए क्या करते हैं, उल्टा जाते हैं और ऊपर जाते हैं, है ना बाबरे, उल्टा जाते हैं और ऊपर जाते हैं। तो कोट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब। तो यहां से हम लोग को आधार और लंब मिल गया। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, आधार है 4। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, 4 सेंटीमीटर। और लंब कितना है सर जी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या निकालना है, ए बी सी। सी मतलब क्या, कर्ण निकालना है। ए सी निकालना है। ए बी और बी सी हम लोग को पता चल गया। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं गुरुजी हम लोग, यहाँ पे त्रिभुज क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए ले लेते हैं इसी को, लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परमेय से। किससे सर जी, पाइथागोरस परमेय से, है ना। यहां तक हम लोग का क्लियर समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। क्लियर समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या हम लोग बताए थे आप लोग को सर जी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसको आपको याद करना एकदम नेसेसरी है, याद नहीं कीजिएगा आपको मेथ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो लंब स्क्वायर मतलब क्या, BC, ये याद रखिएगा। लंब स्क्वायर मतलब क्या हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, लंब किसका दिया हुआ, BC का, और प्लस आधार क्या दिया हुआ सर जी, AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर में कर्ण क्या है सर जी हम लोग का, AC का स्क्वायर। यहां तक हम लोग को पता चल गया, बोलिए हाँ या ना। अब क्या हुआ है, BC का मान कितना दिया हुआ है सर जी, 3। तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे गुरुजी हम लोग यहाँ पे। और AB का मान कितना दिया हुआ है सर जी, 4। 4 का स्क्वायर ले लेंगे बराबर, AC का मान हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को यही निकालना ही है। पहला काम हम लोग यही करेंगे, AC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा हम लोग यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है सर जी, 25।
है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 25 लिखे हैं, सॉरी, है ना। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 9 25 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे। और AC स्क्वायर, तो 16 और 9 कितना हो गया सर जी हम लोग का 25 बराबर में AC स्क्वायर को हम लोग यहाँ इस पार लेके चले आएंगे तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर होता है सर जी हम लोग का 5 का। तो AC बराबर हम लोग का क्या आ गया फाइनली गुरुजी, AC का मान आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। AC का मान आ गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक कर लिया हम लोग गुरुजी? बोलिए, बहुत आसान है यहाँ तक। अब क्या करेंगे गुरुजी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात आप लोग के लिए। देखिए अब क्या बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर है 10 कोस साइन। तो पहला तो 10 दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है और साइन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है गुरुजी, बोलिए हाँ, मान निकाल लेंगे। तो पहले मान निकालेंगे हम लोग किसका, मान के चलिए ना, हम लोग मान निकाल लेते हैं 10 का। तो 10A बराबर क्या हो जाएगा, 10A बराबर साइन कोस 10 लंब बटे आधार। बहुत आसान है ये वाला, है ना, लंब बटे आधार। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे 3 और आधार कितना है 4, 3 बटे 4 हो गया हम लोग का 10 का। कितना हो गया सर जी 3 बटे 4। उसके बाद क्या है कोस, कोस A बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन कोस आधार बटे कर्ण। क्या है सर जी, आधार बटे कर्ण, है या ना। आधार कितना हम लोग का आ गया सर जी यहाँ पे 4 और कर्ण कितना है सर जी हम लोग का, कितना निकल गया 5 निकल गया। कर्ण कितना निकल गया सर जी हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो 4 बटे 5, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है 10 कोस साइन बचा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या बचेगा सर जी, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हम लोग यहां से देख लेंगे फॉर्मूला से, लंब है 3 और कर्ण है 5। तो हम लोग का फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 3 बटे 5, ठीक है। यहां तक हम लोग को पता चल गया, बोलिए हाँ या ना, यहां तक बन गया। अब बोल रहा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है, उसको नीचे में बनाएंगे हम लोग गुरुजी सब, है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहां तक हम लोग का बन गया है, ये इतना बन गया है हम लोग का। उसके बाद बनाएंगे हम लोग आगे। आगे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर A सिद्ध करने के लिए बोल रहा है बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है, बराबर बोल रहा है हम लोग को कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बोलिए हाँ या ना, यहां तक ये हम लोग को बोल रहा है बनाने के लिए। बहुत इजी है, लग रहा है आप लोग को बहुत भारी, मगर है नहीं कुछ। हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला को हम लोग LHS बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाला को बोलते हैं RHS। तो हम लोग LHS लेंगे और RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। तो LHS हम लोग का क्या है गुरुजी, LHS बराबर है हम लोग का 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ये हम लोग का है LHS। देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो 10 का मान कितना है हम लोग देख लेते हैं, 3 बटे 4 है। कितना है गुरुजी हम लोग का 3 बटे 4 है, याद रखिएगा ना, 3 बटे 4 हम बोलते हैं तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। 1 माइनस 3 बटे 4, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं 10 का मान कितना है गुरुजी 3 बटे 4, हम लोग भी 3 बटे 4 लिख दिए। अब तो 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मेन लाइन को रखिएगा हम लोग बड़ा, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, बोलिए हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग लिखने के लिए मौका दिया जाएगा, पहले समझिए पहले बढ़िया ध्यान से, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3 तिहाई तो 9 हो जाएगा बटे 4 गुना 4 16 हो जाएगा। मेन लाइन हम लोग का ये वाला है, फिर नीचे वाला आ जाएंगे।
1 माइ प्लस 3 तिहाई 9 बटे 4 चौके 16। कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा, कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा। ये भिन्न का घटा बन गया और ये हम लोग का बन गया भिन्न का जोड़। तो हम लोग क्या करते हैं गुरुजी, भिन्न का जोड़ भिन्न घटा कैसे बनाते हैं? आप लोग को दो नियम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या लॉसो लेके। तो एलसीएम ही लेकर बना लीजिए। 16 का एलसीएम 16 ही हो जाएगा, 16 एकम 16 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 16 कट गया तो बचा 9। अगर वैसा आपको नहीं समझ में 16 एकम 16 9 एकम 9 और नीचे में 16 एकम 16, आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा कीजिए। ये हम लोग का मेन लाइन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नीचे वाला देख लीजिए। 16 एकम 16, 16 एकम 16 और प्लस 9 एकम 9। तो 16 माइनस 9 तो 10 11 12 13 14 15 16 7 हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, है ना गुरुजी? सब 16 में 9 कितना बचा सर जी हम लोग का? 7। 7 बटे 16 बटे मेन लाइन हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग 16 और 9 25 हो जाता है, जोड़ते हैं तो, ठीक है, बटे में 16। 16 16 को उस पार ले जाकर काटिएगा, उससे अच्छा अभी सही काट के हटा दीजिए। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में गुरुजी? हम लोग का 7 बटे 25। ये तो कटेगा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या बोला गुरुजी, हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गुरुजी सब, थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या, ये जो है कोस ए के बराबर है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS लिए थे और RHS बनाए। अब क्या लेंगे हम लोग गुरुजी? RHS लेंगे। RHS लेंगे तो क्या लिखा हुआ RHS? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान कितना था गुरुजी? यहाँ पे हम लोग रखे थे 4/5, तो 4/5 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। माइनस साइन का मान कितना है सर जी? 3/5 का, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है, होल स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो 4 गुना 4 16 हो गया और 5 25 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 25, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आ गया गुरुजी 25 25, 2 को 25 है तो हम लोग का 1 को 25 आ जाएगा गुरुजी हम लोग का यहाँ पे, बोले हाँ या ना? और 25 से कम 25 तो 16 माइनस 9, 25 से कम 25 तो 9 एकम 9, या तो ऐसा है ना, वैसा बड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, उससे अच्छा ऐसे बना लीजिएगा। दोस्तों लीजिएगा 25 से कम 25 16 एकम 16, 25 से कम 25, या तो ऐसे सीधा सीधा जानते हैं ना हम लोग, दो को सेम रहेगा तो क्या करें, एगो लिख देंगे और घटा देंगे। 16 में 9 गया तो बचा हम लोग का 7। कितना बचा सर जी? 7/25। अब हम लोग देखेंगे क्या, दोनों का आंसर सेम आया, 7/25 7/25। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चल रहा है गुरुजी, जो LHS जो है वो RHS का बराबर है और RHS जो है वो LHS का बराबर है। इसका मतलब क्या, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। लास्ट में ले दीजिएगा हाँ, दोनों सेम है, ठीक है। तो अब रह गया, बारी आ गया आप लोग का लिखने का। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, उसका टेंशन हम लेंगे कैसे लिखना है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। ऑफलाइन वाला बेच के लिए हम बहुत जुगाड़ बनाते हैं, तो आप लोग के लिए बना देंगे, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, अरे बढ़ाइएगा नहीं, हम हैं, ठीक है। पहले ये आप लोग ऊपर वाला को रोक के, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, साफ हो जाएगा। हाँ, ये वाला पहले ऊपर वाला को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा गुरुजी साहब, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला लिख लीजिएगा पहले। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है क्या, ज़्यादा छोटा दिख रहा है क्या? चलिए पहले इसको लिख लीजिएगा, इतना को रोक के, इतना को रोक के लिख लीजिएगा, साफ होने दीजिए, इतना को रोक के लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं गुरुजी हम लोग यहाँ तक, इसको लिख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस पार कोस ए बराबर बोला था, ये वाला यहाँ पे रह गया। तो आपको ये मैथ पूरा समझ में आ गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर। कह रहा है क्या 9 नंबर में गुरुजी, थोड़ा सा आप लोग के लिए बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन भी, है ना गुरुजी सब, अरे आप ही लोग तो हैं जो है, ठीक है ना।
तो लिखा हुआ है 9 नंबर, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम कीजिए क्या, डायग्राम बनाइए। घबराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, घबराने से कुछ नहीं होता। डायग्राम बनाइए। बोला त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो बी समकोण है, इसका मतलब बी समकोण 90 डिग्री वाला हो गया। और ए सी मतलब एक बार थीटा को ए में रखना है और एक बार सी में रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला बार हम लोग रख लेते हैं थीटा को ए में रख लेते हैं, तो थीटा अगर ए में है तो लंब हो जाएगा इस पार, और समकोण यहाँ है तो कर्ण हो जाएगा इस पार, और बच गया क्या, आधार। आधार बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा tan a बराबर 1/√3, तो हम लोग का लाल कक्का भाई का काम आने वाला है। tan a बराबर 1/√3, तो हम लोग आ जाते हैं अब लाल कक्का के पास में, फिर से लाल कक्का, ठीक है, साइन कोस टेन, लंब बटे आधार। tan a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, लंब बटे आधार, ठीक है, एल से लंब, के से कर्ण, है ना, और उधर सेम टू सेम एल से लंब, ए से आधार। तो लंब का मान हम लोग का क्या आ गया गुरुजी, देख लीजिए एक बार, लंब का मान आ गया हम लोग का 1 और आधार का मान आ गया √3। अब निकालना क्या रह गया हम लोग को, कर्ण निकालना रह गया। तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, थोड़ा सा हम देख के आते हैं जरा, ठीक ठीक ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, वीडियो चेक करने के बन रहा है ना, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है गुरुजी हम लोग का, यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद नहीं कीजिएगा तो फिर पछताइएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। लंब क्या है सर जी, BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है गुरुजी, AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कर्ण क्या है गुरुजी, AC, AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। BC का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस, है ना, AB का मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में AC का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा गुरुजी, और आप लोग को हम बताए थे रूट को 2 बार गुना करने से बाहर 1 आ जाता है, और AC स्क्वायर, 3 और 1 4 बराबर में AC, √4 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, ये स्क्वायर के स्क्वायर लाए तो रूट बदल गया, ठीक है। तो AC बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का गुरुजी सब, AC का मान फाइनली हम लोग का आ जाएगा 2, है ना, 4 किसका आएगा, 2 गुना 2 का 4 आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग का बात समझ में आ गया। अब क्या है, साइन A और कोस A, यही है, और एक है साइन A साइन कोस A, और साइन कोस C कोस A कोस C। अच्छा, एक बार क्या किया है, A में रखा है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना है, अरे सोचना नहीं है ज़्यादा, सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला, बना के देखिए, ठीक है। साइन और कोस का बात कर रहा है, यहाँ डिग्री क्या है, पहले A में रखा है, तो हम लोग A वाला पहले बना लेते हैं, ठीक है, उसके लिए फोटो बनाना पड़ेगा फिर से। तो साइन A बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे 1, और कर्ण क्या आया, 2 आया, 1/2 है। और कोस A बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, आधार है √3,
और कर्ण कितना है सर जी हम लोग का 2, √3/2। ठीक है गुरुजी सब। अब आ जाता है हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है क्या, साइन सी कोस सी। तो साइन सी कोस सी के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फिर से फोटो बनाना पड़ेगा। तो फिर से फोटो बना लेते हैं हम लोग को। समझ में आ रहा है गुरुजी आप लोग को, बोलिएगा। ठीक है, तो फोटो कहाँ बना लेते हैं, चले ना यहीं बना लेते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, चलिए यहीं बना देते हैं। ठीक है, सब मान सेम रहेगा, है ना, ABC। ठीक है, इस बार क्या रखा है, थीटा को यहाँ रखा है और समकोण यहाँ हो गया, कर्ण यहाँ हो गया और लंब कहाँ हो जाएगा गुरुजी, यहाँ हो जाएगा और आधार यहाँ हो जाएगा। जो था ये था हम लोग का लंब, है ना। एक बार देख लेते हैं हम लोग, लंब था, तो लंब कितना है, लंब नहीं BC, AB का मान था हम लोग का √3, ठीक है। AC का मान था 2 और BC का मान था हम लोग का 1। अब थीटा C में जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा गुरुजी साहब, है ना, यही तो खेल है इसका। यहाँ हमको पूछा है साइन C, तो साइन C बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन C मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला वही होगा मगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना। लंब कितना है यहाँ पे 1, कर्ण कितना है 2। यहाँ कितना आया था गुरुजी हम लोग का 1/2, यहाँ भी आया था। लंब 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 लंब, अच्छा गलती की है जरा, तब ना बोले सेम कैसे आ जाएगा। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे √3, देखिए यहाँ पे C वाला के लिए √3 लंब है यहाँ पे, ठीक है, और बटे कर्ण कितना है 2। अब तब ना हम बोले सेम कैसे आ जाएगा, है ना, √3/2, ठीक है। और कोस C का क्या फॉर्मूला था, आधार बटे कर्ण, क्या सर जी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, आधार है हम लोग का 1 और बटे कर्ण कितना है 2। इसका क्या आ गया था √3/2। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इतना तो काम कर लिए हम लोग, बोलिए हाँ या ना, ठीक, इतना काम कर लिए हम लोग, है ना, इतना तो काम कर लिए हम लोग यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 1 नंबर में जो लिखा हुआ है उसको बनाएंगे, फिर 2 नंबर में जो लिखा हुआ है उसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको यहाँ तक हम क्या करते हैं, लकीर खींच देते हैं, जैसे आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है गुरुजी। तो 1 नंबर हम लोग का लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है हम लोग का साइन A गुना, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना कोस C प्लस कोस A साइन C, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है गुरुजी हम लोग का, कोस A गुना कोस C, उसमें जोड़ था, इसमें खाली घटा, साइन A साइन C, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिर्फ मान बैठाते चले जाना है। साइन A का मान कितना है गुरुजी हम लोग का, देखिए साइन A का मान है हम लोग का 1/2, साइन A का मान कितना है हम लोग का 1/2, और कोस C का मान है भी, वो भी है 1/2 प्लस कोस A का मान कितना है √3/2, √3/2 गुना, और क्या है साइन C का मान कितना है √3/2, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी मान बैठा है, एक बार इसको पहले बना ले, चलिए इसको पहले बना लेते हैं एक बार, है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 2 बार गुना हो रहा है, 1 और 3 बाहर आ जाएगा, और बटे 2 दूनी 4। आप लोग क्या बताए थे हम, सेम आएगा, 1 को लिख देना है और नीचे ऊपर वाला जोड़ देना है, 3 और 1 4, तो कट के कितना आ गया गुरुजी हम लोग का आंसर, 1 आ गया आंसर,
1 नंबर का आंसर कितना आ गया 1। अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग का कोस ए और साइन सी। क्या कह रहा है कोस ए। कोस ए का मान कितना है, थोड़ा सा हमको ऊपर देखना पड़ेगा एक बार। कोस ए का मान है √3/2। कोस ए का मान है √3/2 गुना कोस सी। कोस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए का मान था मेरा 1/2 है ना बाबू रे, क्या था 1/2 और साइन सी का मान है गुना √3/2। तो यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, √3 एकम √3 आ गया और बटे 4 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3 बटे 2 दूनी 4। ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा हम लोग का गुरुजी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ हम लोग का, जो 1 नंबर और 2 नंबर में 1 नंबर का 1 आएगा आंसर और 2 नंबर का 0 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग को ये बहुत आसान था। आसान था या नहीं ये बोलिए, कल देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी ये तो बहुत आसान सा टॉपिक था है ना। 1 का क्या आया हम लोग का, 9 नंबर का आया 1 आया आंसर और इसका 0 आया। तो क्या कीजिएगा आप लोग, पहले इसको रोक के छाप लीजिएगा इतना को, ठीक है। जब इसको छाप लीजिएगा गुरुजी सब, तब क्या कीजिएगा, इसको छाप लीजिएगा। जब पूरा हो जाएगा उधर तब इसको छाप लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग भी देखिए क्वेश्चन। किताब में जरूर मिलाइए, आप लोग किताब खोल के रखिए, क्वेश्चन पढ़िए है ना ध्यान से। किताबें से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, कहीं दूसरा जगह से नहीं दिया गया है। लिखा हुआ 10 नंबर में, ये थोड़ा सा अलग टेस्ट का है, ठीक है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, Q समकोण बोल रहा है और P को बोल रहा है ये करने के लिए, थीटा रखने के लिए। तो हम लोग ले लेते हैं, पहले जितना लिया हुआ उसको पहले हम लोग उतार देते हैं, ठीक है गुरुजी साहब। तो P को थीटा बोला और Q को समकोण बोला। यहाँ से तो हम लोग को दो चीज समझ में आ गया, समकोण मतलब 90 डिग्री। ये तो कर्ण हो गया हम लोग का गुरुजी साहब, और ये हो गया हम लोग का लंब। बच गया क्या हम लोग का आधार। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। P Q को समकोण बोला है और R, ठीक है। तो PQ का जो मान है वो हम लोग का दिया हुआ है कितना गुरुजी, 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और किसी का मान नहीं दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। किताब में दिया हुआ है हम लोग का, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, लिख देंगे बाबू रे, दिया है। क्या दिया हुआ है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, PR का मान को हम लोग निकाल लेंगे। 25 माइनस प्लस में है तो QR हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गुरुजी हम लोग, ध्यान समझिएगा, ठीक है। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे और PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। ये दिमाग में रखना, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद करना, रट लेना है। इतना बार पढ़ाएं आप लोग को याद भी हो गया होगा, अब तक नहीं याद हुआ था आप लोग बगलोले। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको रट लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग लंब क्या है, तो QR क्या है गुरुजी हम लोग का लंब, QR स्क्वायर। आधार क्या है, PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर। यहाँ तक
हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है। पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है गुरुजी हम लोग का? पी क्यू का मान दिया हुआ है, सॉरी क्यू आर लंब है, तो क्यू आर का मान तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है गुरुजी हम लोग का? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए पी आर का मान क्या दिया हुआ? 25 माइनस क्यू आर। क्या लिखा हुआ सर जी? 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा? क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 25 बराबर, अब देखिए ये वाला, ये हम लोग क्या बन जा रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 25 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर जी? क्यू आर का स्क्वायर, प्लस 2 गुना 25, 2ab है ना, 2 गुना 25, और b कितना है सर जी? गुना 25, 2 गुना 25, a 25, और b क्या है? क्यू आर। देखिए ध्यान से, ये वाला इस पार प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो काट के इसको हटाइए देते हैं हम लोग, झंझट खत्म हो जाएगा उसका। वहां से बचा क्या हम लोग का गुरुजी? यहाँ पे 25 बचा, और 25 गुना 25 कितना होता है? 625 होता है, प्लस 25 दूनी 50 क्यू आर। क्लियर समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुरुजी हम लोग, 625 को इस पार लेकर आएंगे, तो माइनस में आ जाएगा, तो 625 में 25 जाएगा तो बचेगा कितना गुरुजी? 600 बचेगा। कितना बचेगा? या 25 को इस पार ले जाएंगे तो सीधा बचेगा 600 बचेगा ना, बराबर में बचा यहाँ पे हम लोग का 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो गुना में है तो इस पार आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 600 बटे 50 बराबर में क्यू आर, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्यू आर का मान फाइनली कितना आ गया हम लोग का गुरुजी सब? 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया सर जी हम लोग का? क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब 12 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इसीलिए साइड में रखे हम लोग, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान कितना आया? 12, क्यू आर का जगह में क्या रख देंगे? 12। पी आर बराबर हो जाएगा 25 में 12 जाएगा तो बचेगा 13। ये हम लोग का फाइनली यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्यू आर और पी आर क्या है, ये सब क्या निकला? देखिए यहाँ पे क्या निकला, आपको आप समझ में आ जाएगा। देखिए पी आर क्या है गुरुजी हम लोग का? कर्ण है। कर्ण कितना निकल गया सर जी? 13 निकल गया। और क्यू आर लंब है, लंब कितना निकल गया गुरुजी हम लोग का? 12 निकल गया। बोले अब समझ में आया कि नहीं आया? यहां से हम लोग का पूरा खेल इसका समाप्त हो गया। अब क्या बोल रहा है गुरुजी हम लोग को यहाँ पे, जो देखने वाला बात है, अब जो सोचने वाला बात, अब यहाँ बोल रहा है टेन पी साइन पी कोस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो अब लाल कका भैया को याद करना पड़ेगा। तो लाल कका भैया यहाँ है, लाल कक्का, ठीक है, सब में पी, तो थीटा भी पी है, ठीक है। तो पहले बोला हम लोग को साइन पी, तो साइन पी निकाल लेते हैं। साइन पी बराबर क्या हो जाएगा सर जी? हम लोग थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, अट जाएगा। साइन पी बराबर हो जाएगा, लाल कटा में साइन थीटा का पहला साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, का लिख दिए हम, ज़्यादा बड़ा कक्का को याद कर लिए क्या? ठीक 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 ठीक, कक्का, ये नहीं लिख के लिख दिए ना पूरा यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साइन पी तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे? 12, और कर्ण कितना है गुरुजी? 13, तो 12 बटे 13 हो जाएगा साइन पी का आंसर। उसके बाद क्या बोला है? कोस, साइन कोस, कोस साइन के बगल में आता है, तो कोस पी मतलब आधार बटे कर्ण। क्या सर जी? आधार बटे
कर्ण, इसको हम लोग लकीर खींच देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिल जाएगा निधन। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13 ये आंसर हो जाएगा। और उसके बाद साइन पी कोस पी टेन पी, तो टेन पी बोला था, टेन पी को कहे छोड़ देंगे, टेन आता है हम टेप लिख देते हैं, टेन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है गुरुजी हम लोग का, देखते चलेंगे, ठीक है, लंब है गुरुजी हम लोग का 12 और आधार है 5, तो 12/5 हो जाएगा इसका आंसर, किसका, लंब बटे आधार 10p का। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, ये चैप्टर का जो हम लोग का 10 नंबर था वो हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है, छोटा नहीं दिखाई दे रहा, पहले इसको लिख लीजिएगा, ये बाद में आया है, ठीक है, इसको बाद में आया है, इसको क्या करते हैं हम, बाद में आया है तो इसको इस कलम में घेर देते हैं। ये कब आया है, इसको बनाइएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है गुरुजी, यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, तो वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, पहला क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को, बोल रहा है बताइए, क्या बोल रहा है गुरुजी, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है, और कारण सहित अपने उत्तर भी दीजिए। तो क्या बोला है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत बात है, असत्य है। पहला नंबर क्या है, असत्य, गलत है। बोल रहा है 2 नंबर, कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है, तो सही बात है ये वाला, ये क्या है, सत्य बात है, मतलब सही है ना, ये सही बात है। तो बोला कोस ए, कौन a के कोसेक्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है, मतलब गलत बात है ये वाला, ठीक है। कोट ए और ए का गुणनफल होता है, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या है गुरुजी, गलत और सत्य, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो ये भी क्या है, गलत है ना, गलत, ये भी असत्य है। तो यहाँ पे हम लोग गुरुजी 8.1 को खत्म कर दिए उदाहरण और प्रश्न के साथ। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द 8.2 वाला वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, है ना। कैसा लगा आप लोग को वीडियो ये बताइए, है ना, और मन लगा के पढ़िए, आपका खत्म करने का जिम्मेदारी हम लिए हैं, तो आपको खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाला बात क्या है, जो आप लोग का मैथ जो है ना, मैथ आप लोग का मैथ का वीडियो डेली आएगा, है ना। टाइम नहीं बता पाएंगे जो कितना बजे आएगा, मगर डेली आएगा, ये सबसे बड़ा खुशी की बात है आज के क्लास में। तो आपका क्लास का क्या है, डेली मैथ का वीडियो आप लोग के चैनल पे आएगा क्रैश कोर्स में। तो मेहनत कीजिए, मन लगा पढ़िए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, बहुत मेहनत लगता है। और दूसरा बात है, जो मन लगा के पढ़िए, है ना, मेहनत लगता है, मेहनत का फल आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोग का नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे जो मेहनत मेरा कामयाब हो गया। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में 8.2 में, तब तक के लिए शुक्रिया।